प्यारे साथियों, आप सबका हमारे चैनल सामान्य ज्ञान ग्रुप में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हम चाहते हैं कि हमारा हर साथी ज़िंदगी में आगे बढ़े, तो आप सब कोशिश करो, आप ज़िंदगी में ज़रूर आगे बढ़ेंगे। हम आपके लिए मेहनत कर सकते हैं और वीडियो बना के आपके सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। आप स्वयं को मेहनत करनी होगी। तो हम चलते हैं हमारा टॉपिक। कल हमारा टॉपिक था संविधान। तो संविधान के अंतर्गत मैं आपको बताना चाहता हूँ, कल हमने संविधान सभा के बारे में बताया था। तो भारत में जो संविधान बना था उसके लिए एक सभा बनाई गई थी, उसे हम संविधान सभा कहते हैं। संविधान सभा को 31 दिसंबर 1947 को भारत के प्रांतीय और राज्य यानी देशी राज्य, उस समय भारत स्वतंत्र हो गया था तो मुस्लिम लीग के सदस्य थे वो सब पाकिस्तान में चले गए थे। तो केवल भारत के यानी देशी राज्य और भारतीय प्रांत ए और बी प्रांत को ए भारतीय प्रांत और बी देशी राज्य प्रांत, जिसके अंतर्गत राज्यों में भारतीय राज्यों में जो थे प्रांत थे 229 सदस्य और देशी राज्य के थे वो 70 सदस्य थे। आपके प्रश्न बन सकता है 31 दिसंबर 1947 को भारत की संविधान सभा में कितने सदस्य थे? 299 सदस्य। आप लिख भी सकते हैं, मैं धीरे धीरे आपके सामने बोल रहा हूँ। यानी संविधान सभा में 31 दिसंबर 1947 को कितने सदस्य थे? 299 सदस्य। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ इस संविधान सभा ने हमारे भारत के लिए कौन कौन से कार्य किए थे। आपको बताना चाहता हूँ मई 1949 में भारत को राष्ट्रमंडल की सदस्यता इसी संविधान सभा ने दिलवाई थी। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है 22 जुलाई 1947 को इसको राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगे को माना गया। तो राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को। तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को। अगला प्रश्न है राष्ट्रगान। राष्ट्रगान किसको बोलते हैं? आपको ध्यान है जनगण मन को ध्यान रखना। जनगण मन जो जिसने टैगोर ने लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया गीत पूरा था, लेकिन उसका प्रथम अंतरा हमारे राष्ट्रीय गान के रूप में लिया गया है। कब लिया गया है? 24 जनवरी 1950 को, वो भी संविधान सभा के द्वारा। अगला है राष्ट्रगीत। राष्ट्रगीत 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। राष्ट्रगीत है वंदे मातरम जो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। बंकिम चंद्र चटर्जी। तो आपके प्रश्न भी बन सकता है कि राष्ट्रगीत किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। राष्ट्रगीत कब अपनाया गया भारत का? 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रगान किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने। कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को। और इसी बैठक के अंदर 24 जनवरी 1950 को जो संविधान सभा की अंतिम बैठक थी, इसी में हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति का चुनाव किया गया, यानी इनको चयनित किया गया। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो प्रश्न बन सकता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का संविधान का पहला राष्ट्रपति कब चयनित किया गया? 24 जनवरी 1950 को। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ इस तरह हमारा जो संविधान सभा की थी इनमें विभिन्न प्रकार की समितियां गठित की गई, यानी हर आदमी को, हर नेताजी को, हर मंत्री जी को और जो तत्कालीन इस संविधान सभा में जो सभी कार्यकर्ता थे इनको अलग अलग जिम्मेवारियां दी गई थी। तो ये आपके महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है। इसमें हम बताना चाहते हैं कि संविधान सभा की जो मुख्य थी 8 समितियाँ थी। प्रश्न बन सकता है कितनी समितियाँ थी? 8 समितियाँ। सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ संघ शक्ति जो संघीय भारत के शासन थी, संघ शक्ति के समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब आता प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रश्न पूछा जा सकता है सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक के अध्यक्ष कौन थे? दोनों शामिल सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न बन सकता है प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्य समझौता यानी 2 राज्यों की जो समझौता संबंधी समिति बनी उसके अध्यक्ष किसको बनाया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को बनाया गया था। आगे है 8वीं और महत्वपूर्ण प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। ये महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसको बनाया गया था? प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था। अब इसके बाद में बड़ी समितियों के साथ छोटी समितियां भी बनी थी, जिसमें कार्य संचालन समिति के डॉक्टर के.एम. मुंशी, सदन समिति के बी सीतारमैया जी, संविधान कार्य समिति के जी.वी. मावलकर को अध्यक्ष बनाया गया। अब ये आपको बताना चाहता हूँ इस प्रकार हमारा भारतीय संविधान 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में बन करके लागू हुआ था। इस संविधान में
कुल 11 बैठकें हुई थी और भारत के जो विधिवेता थे इन्होंने लगभग विश्व के 60 देशों के जो संविधान थे, कायदे कानून थे, जो उनके जो शासन संचालन व्यवस्था थी उनका उन्होंने अवलोकन किया और इस प्रकार 60 देशों के अवलोकन के बाद हमारे भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था। इस पर 114 दिन लगातार जो विचार विमर्श हुआ था। हमारे भारतीय संविधान को बनने में 64 लाख रुपये का खर्चा हुआ और जब तक भारत में 1951-52 तक हमारे जो आम चुनाव नहीं हुए थे उस समय तक, जब यानी 26 जनवरी 1950 से लेकर के जो 51-52 तक अंतरिम संसद का कार्य हमारी संविधान सभा ने ही किया था। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रारूप समिति के संबंधित, जिसके हम अध्यक्ष बताया था मैंने आपको, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो उस प्रारूप समिति संबंधी आपके प्रश्न बन सकते हैं कि प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। प्रारूप समिति यानी ड्राफ्ट कमेटी, यानी जो संविधान का मसौदा है, संविधान को किस प्रकार आपको प्रिंटेड करना है, उसका मसौदा कैसे तैयार करना है, संविधान में कौन कौन सी धाराएं होगी, क्या अनुच्छेद होंगे, यानी पूरा लिखित प्रिंटेड करने का काम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नेतृत्व में सौंपा गया था। इसमें कुल 7 सदस्य थे। मैं सभी सदस्यों के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले सदस्य है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, एन गोपाला स्वामी अयंगर जी, डॉक्टर के एम मुंशी जी, एन माधवराव जी जो BL मित्र के त्यागपत्र देने के कारण बने थे, TT कृष्णमाचारी जो DP खेतान की मृत्यु के पश्चात बने हुए थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एक कृष्णमाचारी अयंगर। इस प्रकार प्रारूप समिति के 7 सदस्य थे और फरवरी 1948 को ये पहला प्रकाशित किया गया था और इसमें कुल 141 बैठकें हुई थी। और जब अब आपको बताना चाहता हूँ अंतिम रूप का प्रारूप जो पेश किया गया था 4 नवंबर 1948 को, तारीख आ सकती है 4 नवंबर 1948 को अंतिम प्रारूप पेश किया गया था। इसमें 9 नवंबर 1948 तक 5 दिन तक इस संविधान के ऊपर आम चर्चाएं की गई थी। दूसरी बार 15 नवंबर 1948 से लेकर के 17 दिसंबर 1949 तक बहस चली, प्रस्ताव पेश किए गए। इसमें 7,653 कुल प्रस्ताव पेश किए गए थे। तीसरी बार 14 नवंबर 1949 से को हमारे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ में हमारे अंबेडकर साहब थे, यानी तीसरी बार और अंतिम बार 14 नवंबर 1949 को बाबा साहब अंबेडकर ने द कॉन्स्टिट्यूशन इज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड नाम का एक प्रस्ताव पेश किया था